हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास का भाग 38 कवर करेंगे। इससे पहले की सारे एपिसोड हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और आज का एपिसोड जो है वो 38 है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सुनना प्रारंभ करते हैं। रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद, अध्याय 38। सोफिया और विनय रात भर तो स्टेशन पर पड़े रहे। सवेरे समीप के गांव में गए, जो भीलों का एक छोटी सी बस्ती थी। सोफिया को यह स्थान बहुत पसंद आया। बस्ती के सिर पर पहाड़ का साया था। पैरों के नीचे एक पहाड़ी नाला मीठा राग गाता हुआ बहता था। भीलों के छोटे छोटे झोपड़े, जिन पर बेलें फैली हुई थी, अप्सराओं के खिलौने और भांति सुंदर लगते थे। जब तक कुछ निश्चय न हो जाए कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, तब तक उन्होंने उसी गांव में निवास करने का इरादा किया। एक झोपड़े में जगह भी आसानी से मिल गई। भीलों ने आतिथ्य प्रसिद्ध है और ये दोनों प्राणी भूख प्यास गर्मी सर्दी सहने में अभ्यस्त थे। जो कुछ मोटा छोटा मैस पर हुआ खा लिया। चाय और मक्खन, मुरब्बे और मेवों का चस्का न था। सरल और सात्विक जीवन उनका आदर्श था। यहाँ उन्हें कोई कष्ट न हुआ। उस झोपड़े में केवल एक भिलीनी रहती थी। उसका लड़का कहीं फौज में नौकर था। बुढ़िया इन लोगों की सेवा टहल संघर्ष कर देती। यहाँ इन लोगों ने मशहूर किया कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं। जलवायु बदलने के लिए गांव के लोग उनका बड़ा अदब और लिहाज करते थे, किंतु इतना एकांत और इतनी स्वाधीनता होने पर भी दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलते। दोनों न जाने क्यों संसर्ग रहते थे। उनका मनोमिलन न था। दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। दोनों उद्विग्न थे, दोनों विकल, दोनों अधीर, किंतु नैतिक बंधनों की दृढ़ता उन्हें मिलने न देती। स्वात्विक धर्म निरूपण ने सोफिया का सांप्रदायिक संकीर्णताओं का मुक्त कर दिया था। उनकी दृष्टि में भिन्न भिन्न मत केवल एक ही सत्य के भिन्न भिन्न नाम थे। उसे अब किसी का देश न था, किसी से विद्रोह न था। जिस अशांति में कई महीने तक उनके धर्म सिद्धांतों को कुंठित कर रखा था, वह विलुप्त हो गई थी। अब प्राणी मात्र उनके लिए अपना था और यथापि विनय के विचार इतने उदार न थे। संसार के प्रेम ममता उनके लिए एक दार्शनिक बात और अधिक मूल्य न रखती थी, किंतु सोफिया की उदारता के सामने उनकी परंपरागत समाज व्यवस्थाएं मुंह छिपाती फिरती थी। वास्तव में दोनों का आंतरिक संयोग से हो चुका था और भौतिक संयोग से भी कोई वास्तविक बाधा न थी, किंतु यह सब होते हुए भी वे दोनों पृथक रहते, एकांत में साथ कभी न बैठते। उन्हें सब अपने ही से शंका होती थी। वचन का काल समाप्त हो चुका था। लेख का समय आ गया था। वचन का जवाब नहीं काटती, लेख के हाथ कट जाती है। लेकिन लेख के हाथ चाहे कट जाए, इनके बिना कोई बात पक्की नहीं होती। थोड़ा सा मतभेद, थोड़ा सा असमय समझौता का रद्द कर सकता है। इसीलिए दोनों ही अनिश्चित दशा का अंत कर देना चाहते थे। कैसे करें यह समझ में नहीं आता था। कौन सा प्रसंग को छेड़े। कदाचित बातों का कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। सोफिया के विषय लिए विनय का समीप्य काफ़ी था। वह उन्हें नित्य आंखों से देखती थी, उनके हर्ष और आमर्श में सम्मिलित होती थी, उन्हें अपना समझती थी, उन्हें अधिक वह कुछ न चाहती थी। विनय रोज आस पास के देहातों में विचारने चले जाते थे। कोई स्त्री उनसे अपने परदेसी पुत्र के पति के नाम पत्र लिखवाती, कोई रोगियों को दवा देते, कहीं परस्पर कलहाओं का मध्यस्थ बना पड़ता। भोर के गए पहर रात को लौटते। यह उनकी नित्य की दिनचर्या थी। सोफिया चिराग जलाए उनकी वाट देखा करती। जब वह आ जाते तो उनके हाथ पैर धुलवाकर भोजन कराती, दिन भर की कथा प्रेम से सुनाती और तब दोनों अपनी अपनी कोठरियां में सोने चल जाते। वहाँ विनय का अपना घास का बिछौना बिछा हुआ मिलता, सिरहाने पानी की हांडी रखी होती। सोफिया इतने में ही संतुष्ट थी। अगर उसे विश्राम हो जाता तो मेरा संपूर्ण जीवन इसी भांति कर जाएगा, तो वह अपना अहोभाग्य समझती। यही उनके जीवन का मधुर सौपन्य था।
लेकिन विनय इतने दृढ़शील, इतने विरागी न थे। उनको केवल आध्यात्मिक सहयोग से संतोष न होता था। सोफिया का अनुपम सौंदर्य, उनकी सर्वगम वचन माधुर्य, उसका विलक्षण अंग विलास उनकी सिंगारमयी कल्पना को विकल करता रहता था। उन्होंने कुछ चरकों में पढ़कर एक बार उसे खो दिया था, अब दोबारा उसे परीक्षा में न पढ़ना चाहते थे। जब तक उसकी सद्भावना उपस्थित थी, उनके चिंता को कभी शांति न हो सकती थी। ये लोग रेलवे स्टेशन के पत्ते से अपने नाम पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि मंगा लिया करते थे। उससे संसार की प्रगति को बोधा हो जाता था। भीलों से उनको कुछ प्रेम सा हो गया था। यहाँ से कहीं और चले जाने में उन्हें इच्छा ही न होती थी। दोनों की शंका थी कि इस सुरक्षित स्थान से निकलकर हमारी न जाने क्या दशा हो जाए, न जाने हम किस भंवर में पड़ जाए। इस शांति कुटिल को दोनों ही गनीमत समझते थे। सोफिया को विनय पर विश्वास था, वह अपनी आकर्षण शक्ति का परिचित थी। विनय को सोफिया पर विश्वास न था, वह अपनी आकर्षण शक्ति पर अनभिज्ञ थे। इस तरह 1 साल गुजर गया। सोफिया विनय को जलपान कराकर अंगीठी के सामने बैठी एक किताब देख रही थी। कभी मार्मिक स्थलों की पेंसिल से निशान करती, कभी प्रश्न चिन्ह बनाती, कहीं लकीर खींचती। विनय को शंका हो रही थी कि कहीं वह तल्लीनता प्रेम शैलत्य का लक्षण तो नहीं है। पढ़ने में ऐसी मग्न है कि ताकती तक नहीं। कपड़े पहन बाहर जाना चाहती है। ठंडी हवा चल रही थी, जाड़ों के कपड़े थे ही नहीं, कंबल काफी न था। अलसाकर अंगीठी के पास आए और मर्जी पर बैठ गए। सोफिया की आंखें किताबें में गड़ी हुई थी। विनय की लालसा युक्त दृष्टि अवसर पाकर निरृत्य रूप से उसे रूप लावण्य से छटा देखने लगी। सहसा सोफिया ने सिर उठाया तो विनय को सचेत नेत्रों से अपनी ओर ताकते पाया। लजाकर आंखें नीचे कर ली और बोली, आज तो बड़ी सर्दी है, कहाँ जाओगे? बैठो, तुम्हें इस पुस्तक में कुछ भाग सुनाओ, बहुत ही सुपाठ्य पुस्तक है। यह कहकर उसने आंगन की ओर देखा। भीलिनी गायब थी, शायद लकड़ी बटोरने चली गई थी। अब 10 बजे से पहले ना आएगी। सोफिया कुछ चिंतित सी हो गई। विनय ने उत्सुकता के साथ कहा, नहीं सोफी, आज कहीं ना जाऊंगा, तुमसे कुछ बातें करने का जी चाहता है। किताब बंद करके रख दो, तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे बात करने को तरसता रहता हूँ। यह कहकर उन्होंने सोफिया के हाथों से किताब छीन लेने की चेष्टा की। सोफिया किताब की दृढ़ता से पकड़कर बोली, ठहरो ठहरो, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। बैठो, इस फ्रेंच फिलोसफर की विषय सुनाओ, देखो उसमें कितनी विशाल हृदयता का धार्मिक निरूपण किया है। विनय, नहीं, आज 10 मिनट के लिए तुम इस फिलोसफर के अवसर मांग लो और मेरी ये बात सुन लो, जो किसी पिंजर बंद पक्षी से के भांति बाहर निकलने के लिए तड़पड़ा रही है। आखिर मेरे इस वनवास में कोई अवधि है या सदैव जीवन का सुख सौपन ही देखता रहूँगा? सोफिया, इस लेखन के विचार उस जवाब से कहीं मनोरंजन है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे इन पर कई शंकाएं हैं। संभव है विचार परिवर्तन से उनकी निवृत्ति हो जाए। विनय, नहीं, यह किताब बंद करके रख दो। आज मैं सफ़र के लिए कमर कसकर आया हूँ। आज तुमसे वचन लिए बिना तुम्हारा दामन ना छोड़ूंगा। क्या अब भी मेरी परीक्षा कर रही हो? सोफिया ने किताब बंद करके रख दी और प्रेम गंभीर भाव से बोली, मैंने तो अपने को तुम्हारे चरणों में डाल दिया। अब और तुमसे क्या चाहते हो? और तुम मुझसे क्या चाहते हो? विनय, अगर मैं देवता होता तो तुम्हारी प्रेरणा उपासना को संतुष्ट हो जाता, लेकिन मैं तो इच्छाओं का दास शुद्ध मनुष्य हूँ। मैंने जो पाया है उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ, सब चाहता हूँ। क्या अब भी तुम मेरा आशय नहीं समझती? मैं पक्षी को अपनी मुंडेर पर बैठकर देखकर संतुष्ट नहीं, उसे अपने पिंजरे में देखना चाहता हूँ। क्या और भी स्पष्ट रूप से कहूँ, मैं सर्वभोगी हूँ, केवल सुगंधा ही मेरी तृप्ति नहीं है। सोफिया, विनय, मुझे अभी विवश मत करो, मैं तुम्हारी हूँ। मैं इस वक्त यह बात जितने शुद्ध भाव से निष्पष्ट हृदय से कह रही हूँ, इससे अधिक किसी मंदिर में, कलीसिया में या हवन कुंड के सामने नहीं कह सकती। जिस समय
मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया था उस समय भी तुम्हारी थी, लेकिन क्षमा करना, मैं कभी ऐसे कर्म ना करूँगी जिससे तुम्हारा अपमान, तुम्हारी अप्रतिष्ठा, तुम्हारी निंदा हो। मेरा यह संयम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए है। आध्यात्मिक मिलाप के लिए कोई बाधा नहीं होती, पर सामाजिक संस्कारों के लिए अपने संबंधियों और समाज के नियमों की स्वीकृति अनिवार्य है, अन्यथा यह लज्जास्पद हो जाते हैं जो मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा न करेगी। अगर मेरे कारण तुम अपने माता पिता, विशेषतः अपनी पूज्य माता के को भजन करो और वे मेरे साथ तुम्हें भी कुल कलंक समझने लगे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस अवज्ञा के लिए रानी जी तुम्हें और विशेषकर मुझे क्या दंड देगी। वह सती है, देवी है, उसका क्रोध न जाने क्या अनर्थ करे। मैं उनकी दृष्टि से कितनी परीत हूँ, उनका मुझे अनुभव हो चुका है, और तुम्हें भी ऐसे कठोर से कठोर दंड दे दिया जो उसके बस में था। ऐसी दशा में जब उन्हें ज्ञात होगा कि मैं और तुम केवल प्रेम का शत्रु ही नहीं, संस्कारों का सूत्र बंधु हुए हैं, तो आश्चर्य नहीं वह क्रोधावेश में आत्महत्या कर ले। संभव है इस समय तुम उन समस्त विघ्न बाधाओं को अंगीकार करने को तैयार हो जाओ, लेकिन मैं ब्रह्म संस्कारों को इतने महत्व का विषय वस्तु नहीं समझती। विनय ने उदास होकर कहा, सोफी, इनका आशय इनके सिवा और क्या है? मेरा जीवन सुख सौपन देखने में ही कट जाए। सोफी, नहीं विनय, मैं इतनी हताश नहीं हूँ। मुझे अभी आशा है कि कभी न कभी रानी जी से तुम्हारा और अपना अपराध क्षमा करा लूँगी, और तब उसके आशीर्वाद के साथ हम दाम्पत्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। रानी जी की कृपा और अकृपया दोनों ही सीमागत रहती है। एक सीमा का अनुभव हम कर चुके, ईश्वर ने चाहा तो दूसरी सीमा भी जल्द अनुभव होगा। मैं तुम्हारे सविनय अनुरोध करती हूँ कि अब इस प्रसंग को फिर मत उठाना, अन्यथा मुझे कोई दूसरा रक्षा स्थान खोजना पड़ेगा। विनय ने धीरे से कहा, वह दिन कब आएगा जब या तो अम्मा जी न होगी या मैं न रहूँगा। तब उन्होंने कम्बल ओढ़ा, हाथ में लकड़ी ली और बाहर चले गए, जैसे कोई किसान महाजन कोई फटकार सुनकर उसके घर से बाहर निकले। फिर पूर्ववर्त दिन काटने लगे। विनय बहुत मलिन और खीन रहते, यथासंभव घर से बाहर ही विचारा करते, आते भी तो भोजन करके चले जाते। कहीं जाना ना होता तो नदी के तट पर जा बैठते और घंटों जल क्रीड़ा देखा करते। कभी कागज के नाव बनाकर उनमें तैराते, उनके पीछे पीछे वहाँ तक जाते जहाँ वे जलमग्न हो जाता। उन्हें अब भ्रम होने लगा था कि सोफिया को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। वह मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मेरे नैतिक बल पर उसे संदेह है। एक दिन वह नदी के किनारे बैठे हुए थे और बुढ़िया भीलिनी पानी भरने आई। उन्हें वहाँ बैठे देखकर उसने घड़ा रख दिया और बोली, क्यों मालिक, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? घर में मालकिन घबराती ना होगी? मैं उन्हें बहुत रोते देखा करती हूँ। क्या तुमने उन्हें कुछ कहा है? क्या बात है? कभी तुम दोनों को बैठकर हंसते बोलते नहीं देखती। विनय ने कहा, क्या करूं माता, उन्हें यही तो बीमारी है कि मुझसे रूठी रहती है। वर्षों से उन्हें यही बीमारी हो गई है। भीलिनी, तो बेटा इसका उपाय मैं कर दूंगी। ऐसी जड़ी दे दूं कि तुम्हारे बिना उसे छीन भर भी चैन न आए। विनय, ऐसा क्या ऐसी जड़ी भी होती है? बुढ़िया ने सरल ज्ञानता से कहा, बेटा जड़ियाँ तो ऐसी ऐसी होती है, चाहे आग बांधा लो, पानी बंधा लो, मुर्दे को जिला लो, मुर्दे के घर बैठे मार डालो। हाँ, जानना चाहिए तुम्हारा भील बड़ा गुणी था, राजा के दरबार में आया जाया करता था। उसी ने मुझे 2-4 बूटियाँ बता दी थी। बेटा एक एक बूटी 1-1 लाख में को सस्ती है। विनय, तो मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? भले नहीं बेटा, तुमसे मैं क्या लूँगी? तुम वसुधानाथपुरी के निवासी हो, तुम्हारे दर्शन पा गई, यही मेरे लिए बहुत है। वहाँ जाकर मेरे लिए थोड़ा सा गंगाजल भेज देना, बुढ़िया तर जाएगी। तुमने मुझसे पहले ना कहा, नहीं तो मैं वह छड़ी तुमसे दे दी होती। तुम्हारे अनबड़ देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। संध्या समय जब सोफिया बैठी भोजन बना रही थी, बिलिनी ने एक जड़ लाकर विनय सिंह को दे दी और बोली, बेटा बड़े जतन से रखना, लाख रुपये दोगे तब भी ना मिलोगी। अब तो यह विदा ही उठ गई।
इनको अपने लहू में 15 मिनट तक रोज भिगाकर सुखाओ, तब इसमें से एक एक पत्ती काटकर मालकिन को धोनी दो। 15 दिन बाद जो बच जाए वह उसके जड़ में बांध दो। देखो क्या होता है। भगवान चाहेंगे तो तुम पर उसके उबने लगोगे। वह परछाई की भांति तुम्हारे पीछे लगी रहेगी। फिर तुमसे विनय का कान में एक मंत्र बताया जो कई निरार्थक शब्दों का संग्रह था, और कहा कि जड़ी को लहू में डुबाते समय यह मंत्र 5 बार पढ़कर जड़ी को फूंक देना। विनय सिंह मिथ्यावादी न थे। मंत्र तंत्र का उनकी आयु मात्रा भी विश्वास न था, लेकिन सुनी सुनाई बातों में उन्हें यह मालूम था कि निम्न जातियों में ऐसे तांत्रिक क्रियाओं का बड़ा प्रचार है और कभी कभी इनका विस्मयजनक फल भी होता है। उनका अनुमान था कि क्रियाओं को स्वयं कोई शक्ति नहीं, अगर कुछ फल होता है तो मूर्खों को दुर्बल मस्तिष्क के कारण, शिक्षित पर जो प्राय शंकावादी होते हैं, जो ईश्वर को अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते, भला इनका क्या असर हो सकता है। तो भी उन्होंने यह सिद्धि प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्हें उनसे किसी फल का आशा न थी, केवल उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन कहीं सचमुच इस जड़ी बूटी से कुछ चमत्कार हो तो फिर क्या पूछना। इस कल्पना ही से उनका हृदय पुलकित हो उठा। सोफिया मेरी हो जाएगी तब उनके प्रेम में और ही बात होगी। जो ही मंगल का दिन आया और नदी पर गए, स्नान किया और चाकू से अपनी एक उंगली काटकर उसको रक्त की जड़ी में भिगोया और तब उसे एक ऊंचे चट्टान के पत्थरों में ढककर रख गए। 15 दिन तक लगातार यही क्रिया करते रहे। ठंड ऐसी पड़ती थी कि हाथ पांव गले जाते थे, बर्तनों में पानी जम जाता था, लेकिन विनय नित्य स्नान करने जाते। सोफिया ने उन्हें इतना कर्मनिष्ठ ना देखा था। कहती, इतनी सवेरे कहाँ नहाओ, कहीं सर्दी ना लग जाए। जंगली आदमी भी दिन भर अंगीठी जलाए बैठे रहते हैं, बाहर मुंह नहीं निकलता जाता, जरा धूप निकल आने दिया करो। लेकिन विनय मुस्कुराकर कह देते, बीमार पड़ूंगा तो कम से कम तुम मेरे पास बैठोगी तो। उन्हीं कई उंगलियों के घाव हो गए, पर वह इन घाव को छिपाए रहते थे। इन दिनों विनय की दृष्टि सोफिया को एक एक बात, एक एक गति पर लगी रहती थी। वह देखना चाहते थे कि मेरी क्रिया का कुछ असर हो रहा है या नहीं, किंतु कोई प्रत्यक्ष फल ना दिखाई देता। 15वें दिन जाकर उन्हें सोफिया को व्यवहार में कुछ थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ा। शायद किसी और समय उनका इस और ध्यान ना भी जाता, किंतु आजकल तो उनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो गई थी। जब घर से बाहर जाने लगी तो सोफिया अगाध भाव से निकल आई और कोई फलांग तक उसने बातें करती हुई चली गई। जब विनय ने बहुत आग्रह किया तब लौटी। विनय ने समझा उसे उस क्रिया का असर है। आज से धानी देने की क्रिया आरंभ होती है। विनय बहुत चिंतित थे कि वह क्रिया क्यों कर पूरी होगी। अकेले सोफी के कमरे में जाना सभ्यता, सज्जनता और शिष्टता के विरोध है। कहीं सोफी जाग जाए तो मुझे देख ले तो मुझे कितना नीच समझेगी। कदाचित सदैव के लिए मुझसे घृणा करने लगे। ना भी जागे तो भी यह कौन सी भलमानसी है कि कोई आदमी किसी युवती के कमरे में प्रवेश करे। ना जाने किस दिशा में लेटी होगी। संभव है केस खुले हो, वस्त्र हट गया हो। उस समय मेरी मनोवृत्तियाँ कितनी कुचेष्ट हो जाएगी। मेरा कितना नैतिक पतन हो गया था। सारे दिन वह इन्हीं अशांति में विचारों में पड़े रहे, लेकिन संध्या समय ही वह कुम्हार के घर में एक कच्चा प्याला लाए और हिफाजत से रख दिया। मानव चरित्र का एक विचित्रता यह है कि हम भदुआ किसी ऐसे काम कर डालते हैं जिन्हें करने की इच्छा हमें नहीं होती। कोई गुप्त प्रेरणा हमें इच्छा के विरुद्ध ले जाती है। आधी रात हुई तो विनय प्याली में आग और हाथ में वह रक्त संचित जड़ी लिए हुए सोफी के कोठरी के द्वार पर आए। कंबल का पर्दा पड़ा हुआ था। झोपड़ी में किवाड़ कहाँ। कंबल के पास खड़े होकर कान लगाकर सुना। सोफी मीठी नींद में सो रही है। वह थरथर कांपते पसीने के तर अंदर घुसे। दीपक के मद्न प्रकाश में सोफी निद्रा का मग्न लेटी हुई ऐसी मालूम होती थी मानो मस्तिष्क का मधुर कल्पना विश्राम कर रही हो। विनय के हृदय में आतंक सा छा गया। कई मिनट तक तंत्र मुंधा से खड़े रहे, पर अपने को संभाले हुए मानो किसी देवी के मंदिर में है। उन्नत हृदयों से सौंदर्य उपासना भाव को जागृत कर देता है। वासनाएं विश्रांत हो जाती है। विनय कुछ देर तक सोफी को
भक्ति भाव से देखते रहे। तब वह धीरे से बैठ गए, प्याली में जरी का एक टुकड़ा तोड़कर रख दिया और उसे सोफिया के सिरहाने की और सिर खिसिया दिया और अंबर में वह सुगंधा। एक क्षण के लिए जड़ी की सुगंध से सारे कमरा बस उठा। क्षुद्र और अंबर का वह सुगंध कहाँ, धुएं में कुछ ऐसी उद्दीम शक्ति थी कि विनय की चिंता चंचल हो उठा। जो ही धुआं बंद हुआ, विनय ने प्याली की जड़ी की राख निकाल ली, भालेनी का आदेशानुसार उसे सोफिया में छिड़काव दिया और बाहर निकल आए। लेकिन अपनी कोठरी में आकर वह घंटों बैठे प्रस्ताव करते रहे, बार बार अपने नैतिक भाव को चोट पहुंचाने की चेष्टा की। इस कृत्य को विश्वासघात, सती हत्या कहकर मन में घृणा का संचार करना चाहा। सोते वक्त निश्चय किया कि बस इस क्रिया को आज ही अंत करना है। दूसरे दिन भर उनका हृदय खिन्न मलिन उद्विग्न रहा। ज्यों ज्यों रात निकट आती थी, उनका शंका होती जाती थी, कहीं मैं फिर यह क्रिया ना करने लगूं। 2-3 भीलों को बुला आए और उन्हें अपने पास सुलाया। भोजन करने में बड़ी देर की। उसने चरपाई पर पड़ते ही पड़ते नींद आ जाए। जब भोजन करके उठे तो सोफी आकर उसके पास बैठ गई। यह पहला ही अवसर था कि वह रात में उसके पास आ बैठी। बातें करने लगी। आज का समाचार पत्रों में प्रभु सेवक की पूना में दी हुई वृत्तांत प्रकाशित हुई है। सोफी ने इसे उच्च स्वर्ग में पढ़ा। गर्व से उसका सीना ऊंचा हो गया। बोली, देखो कितने विशाल प्रिय आदमी है, जैसे सदैव अच्छे वस्त्रों और अन्य सुख साम्राज्यों की धनु सवार रहती है, उसकी कितनी काया पलट हुई है। मैं समझती थी इससे कभी कुछ ना होगा, आत्मसेवन में ही इनका जीवन व्यतीत होगा। मानव हृदय का रहस्य कितने दुर्बल होते हैं, उनका यह त्याग और अनुराग देखकर आश्चर्य होता है। विनय जब प्रभु सेवक इस संस्था का कर्णधार हो गए तो कोई चिंता नहीं। डॉक्टर गांगुली ने उसे दवा बांटने वालों की मंडली बनाकर छोड़ते। पिताजी पर मेरा विश्वास नहीं, पर इंद्रदत्ता तो बिल्कुल उज्ज्वल है। प्रभु सेवक से ज़्यादा योग पुरुष ना मिल सकता था। वह यहाँ होते तो बलाएं लेते। यह देवी सहायता है और अब मुझे आशा होती है कि हमारी साधना निष्फल न होगी। भीलों की खराटे की आवाज़ें आने लगी। सोफी चलने को उठी तो उसने विनय को ऐसी चितवनों से देखा जैसे प्रेम के सिवा और कुछ अधरा आकांक्षा झलक रही है। एक आकर्षण था जिसमें विनय के सिर से पैर तक हिला दिया। जब वह चली गई तो उन्होंने एक पुस्तक उठा ली और पढ़ने लगी, लेकिन ज्यों ज्यों क्रिया का समय आता था उनका दिल बैठा जाता था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई ज़बरदस्ती उन्हें ढकेल रहा है। जब उन्हें यकीन हो गया कि सोफिया सो गई होगी तो वह धीरे से उठे, प्याली में आग ली और चले। आज वह कल से भी ज़्यादा भयभीत हो रहे थे। एक बार जी में आया कि प्याली को पटक दूं, लेकिन इससे एक ही क्षण बाद उन्होंने सोफिया के कमरे में कदम रखा। आज उन्होंने आँख ऊपर उठाई ही नहीं, सिर नीचे किए, धानुष सुलगाई और राख छिड़ककर चले आए। चलती बार उन्होंने सोफिया के मुख चंद्र देखा। ऐसा भासित हुआ जैसे वह मुस्कुरा रही है। कलेजा थाक से हो गया, सारे शरीर में सनसनी दौड़ गई। ईश्वर, अब लाश तुम्हारे हाथ में है, इसने देख लिया ना हो। विद्युत गति से अपनी कोठरी में आए, दीपक बुझा दिया और चारपाई पर गिर पड़े। घंटों कलेजा थरथरा रहा। इस बात 5 दिनों तक विनय ने बड़ी कठिनाइयों से यह साधना की और इतने ही दिनों में उन्हें सोफिया पर इसका असर साफ नजर आने लगा। यहाँ तक कि 5वें दिन वह दोपहर तक उसके साथ भीलों की झोपड़ियों में सैर करती रही और नेत्रों में गंभीर चिंता और जगह पर अब एक लालसापूर्ण चंचलता चमकती थी और आधारों पे मधुर हास्य का आभा। आज रात को भोजन के उपरांत वह उसके पास बैठकर समाचार पत्र पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते उसे अपना सिर विनय के गोद पर रख दिया और उसके हाथों को अपने हाथ में ले जाकर बोली, सच बता विनय, एक बात तुमसे पूछूं, बताओगे ना? सच बताना। तुम यह तो नहीं चाहते कि यह बला सिर से टल जाए? मैं कह देती हूँ, जीते जी ना टलूंगी, ना तुम्हें छोड़ूंगी। तुम भी मुझसे भागकर नहीं जा सकते। किसी तरह ना जाने दूंगी। जहाँ जाओगे मैं भी चली जाऊंगी। तुम्हारे गले का हार बनी रहूंगी। यह कहते कहते उसने विनय के हाथ छोड़ दिए और उसके गले में बाहें डाल दी। विनय को ऐसा मालूम हुआ कि मेरे पैर उखाड़ दिए गए हैं और मैं
लहरों में बहा जा रहा हूँ। एक विचित्र आकांक्षा से उसका हृदय काँप उठा, मानो उन्होंने खेल से सिहनी को जला दिया हो। उन्होंने अगाध भाव से सोफी के कर पास से अपने को मुक्त कर लिया और बोले, सोफी। सोफी चौंक पड़ी, मानो निडरता में हो, और फिर उठकर बैठ गई और बोली, मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि पूर्व जन्म में उनसे पहले भी आदि मैं तुम्हारी हूँ। कुछ सपने सा याद आता है कि हम और तुम नदी के किनारे एक झोपड़े में रहते थे। सच? विनय ने निशंक होकर कहा, तुम्हारा जी कैसा है? सोफी, मुझे कुछ हुआ थोड़ा ही है, मैं तो अपने पूर्व जन्म की बहुत याद कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्या याद आता है कि तुम मुझे झोपड़ी में अकेले छोड़कर अपनी नाव में कहीं परदेश चले गए और मैं नित्य नदी में तीर बैठी हुई तुम्हारी राह देखती थी और तुम ना आते थे। सोफिया। विनय, सोफिया, मुझे भय हो रहा है, तुम्हारा जी अच्छा नहीं है। रात बहुत हो गई, अब सो जाओ। सोफी, मेरा तो आज यहाँ से जाने का जी नहीं चाहता। क्या तुम्हें नींद आ जाएगी तो सोऊं? मैं बैठी हूँ, जब तुम सो जाओगे मैं चली जाऊंगी। एक क्षण बाद फिर बोली, मुझे न जाने क्यों संयम हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ जाओगे। विनय। सोफी, अब हम अनंत काल तक अलग ना होंगे। सोफी, तुम इतने निर्भय हो नहीं हो। मैं जानती हूँ, मैं रानी जी से ना डरूंगी। साफ साफ कह दूंगी, विनय मेरे पास है। विनय की दशा उस भूखे आदमी सी थी जिसके सामने परसी थाली रखी हुई थी। सुतरा का चिंता व्याकुल हो रहा था, आंतें सिकुड़ी जाती थी, आंखों में अंधेरा छाया हुआ था, मगर थाली में यह हाथ न डाल सकता हो, इसीलिए वह पहले किसी देवता को भोग लगाना है। उन्हें अब उससे संदेह न हो रहा था कि सोफी की व्याकुलता उससे किसी क्रिया का फल है। उन्हें विस्मृत होता था कि उस जड़ी में कौन सी शक्ति है कि वह अपने कृत्य पर लज्जित थे और सबसे अधिक भयभीत थे आत्मा से नहीं, परमात्मा से नहीं, सोफी से। जब सोफी को ज्ञात हो जाएगा कभी कभी तो यह नशा उतरेगा ही, तब वह मुझसे इसका कारण पूछेगी तो मैं छिपा ना सकूँगा। उस समय वह मुझे क्या कहेगी? आखिर जब अंगीठी की आग ठंडी हो गई तो सोफी को सर्दी मालूम होने लगा, तो सोफी चली गई। क्रिया के समय भी आ पहुंचा, लेकिन आज विनय को साहस ना हुआ। उन्हें उसकी परीक्षा ही करनी थी। परीक्षा हो गई तो तांत्रिक साधनों पर उन्हें हमेशा के लिए सुधरा हो गई। सोफिया को चारपाई पर लेटते ही भर्म हुआ कि रानी जानवी सामने खड़ी ताक रही है। उसने कंबल को सिर निकाल कर देखा, तब अपनी मानसिक दुर्बलता पर चुझलाकर सोचने लगी, आजकल मुझे क्या हो गया है? मुझे क्यों भांति भांति संदेह होते रहते हैं? क्यों नित्य अनिष्ट शंका हृदय पर छाई रहती है? जैसे मैं विचारहीन सी हो गई हूँ। विनय आजकल मुझसे खींचे हुए हैं। कदाचित वह डर रहे हैं कि रानी जी कहीं उन्हें साप न दे दे अथवा आत्मघात न कर ले। इनकी बातों से पहले की उत्सुकता प्रेमातुलता नहीं है। रानी मेरे जीवन के सर्वनाश किए देती है। इन्हीं अशांतिमय विचारों में डूबी हुई वह सो गई तो देखती क्या है कि वास्तव में रानी जी मेरे सामने खड़ी क्रोधामोद नेत्रों से ताक रही है और कह रही है, विनय मेरा है, वह मेरा पुत्र है, उसे मैंने जन्म दिया है, उसे मैंने पाला है, तो क्यों उसे मेरे हाथों से छीन लेती है? अगर तूने मुझसे उसे छीना, मेरे कुल को कलंकित किया, तो मैं तुम दोनों को इस तलवार से बांध कर दूंगी। सोफी तलवार की चमक देखकर घबरा गई, चिल्ला उठी। नींद टूट गई, उसकी सारी देह त्रिनवत काँप रही थी। वह दिल मजबूत करके उठी और विनय सिंह की कोठरी में आकर उसके सीने में चिपट गई। विनय को आंखों लग रही थी कि चौंककर सिर उठाया। सोफी, विनय जागो, मैं डर रही हूँ। विनय तुरंत चारपाई से उतरकर खड़े हो गए और पूछा, क्या है सोफी, रानी जी को अभी अभी मैंने अपने कमरे में देखा, वह वहीं खड़ी है। विनय, सोफी शांत हो जाओ, तुमने कोई सपने देखा है, डरने की कोई बात नहीं। सोफी, सपने नहीं विनय, मैंने रानी जी को प्रत्यक्ष देखा। विनय, वह यहाँ कैसे आ जाएगी? हवा तो नहीं है। सोफी, तुम इन बातों को नहीं जानते विनय। प्रत्येक प्राणी के दो शरीर होते हैं, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म, दोनों अनुरूप होते हैं। अंतर केवल इतना है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल से कहीं स्थूल होता है और साधारण दशाओं में अदृश्य है,
लेकिन समाधि और निद्रा अवस्था में स्थूल शरीर का स्थापनापन बन जाता है। रानी का सूक्ष्म शरीर अवश्य यहाँ है। दोनों ने बैठकर रात काटी। सोफिया को अब विनय पर बिना क्षण भर भी चैन नहीं आता। उसे केवल मानसिक अशांति न थी, इंद्रिय सुख भोग के लिए भी उत्कंठा रहती। जिन विषयों को कल्पना मात्र से उसे अरुचि थी, जिन बातों को याद करके उसने मुख पर लालिमा छा जाती, वे कल्पनाएं और विभावनाएं अब नित्य उसे चित्ता पे आच्छादित रहती। उसे अपनी वासना लिप्सा पर आशय होता था, किंतु अब उसे अपनी वासनाएं लिप्सा आश्चर्य होती, किंतु जब वह विलसा कल्पनाएं करते रहती, उसे क्षेत्र में प्रविष्टि होती जो दाम्पत्य जीवन ही के लिए निरंतर है। तो रानी जी की वही क्रोध तेज पुनः मूर्ति उसके सम्मुख खड़ी हो जाती और वह चौंककर कमरे से निकल भागती। इस भांति उसे 10-12 दिन काटे। कृपाण के नीचे खड़े अभियोगी की दशा में इतनी चिंताजनक ना होगी। एक दिन वह घबराई हुई विनय के पास आई और बोली, विनय, मैं बनारस जाऊंगी, मैं बड़े संकट में हूँ। रानी जी मुझे यहाँ चैन न लेने देगी। अगर यहाँ रही तो शायद जीवन से हाथ धोना ना पड़े। मुझे बहुत अवश्य कोई न कोई अनुष्ठान किया गया है। मैं इतनी अव्यवस्थित चिंता कभी न थी। मुझे स्वयं ऐसा मालूम होता है कि मैं वह हूँ या नहीं, कोई और ही हूँ। मैं जाकर रानी जी के पैरों पर गिरूंगी, उससे अपना अपराध क्षमा कराऊंगी और उन्हीं का आज्ञा से तुम्हें प्राप्त करूंगी। उन्हें इच्छा का बगैर मैं तुम्हें नहीं पा सकती और जबरदस्ती ले लूँ तो कुशल से ना बीतेगी। इतनी अधीर हो जाऊंगी। मेरा हृदय कभी इतना दुर्बल और इतना मोहग्रस्त ना था। विनय ने चिंतित होकर कहा, सोफी, मुझे आशा है कि थोड़े दिनों में तुम्हारा चिंता शांत हो जाएगा। सोफी, नहीं विनय, कदापि नहीं। रानी जी ने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बलि कर रखा है। बलि जीवन का उपयोग अनिष्टकारक होता है। मैं उससे भिक्षा मांगूंगी। विनय, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सोफी, नहीं, ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें रानी जी के सामने ना ले जा सकूंगी। मुझे अकेले जाने दो। विनय, इस दशा में तुम्हें अकेले कभी न जाने दूंगा। अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर वापस आ जाऊंगा। सोफी, वचन दो, बिना मुझसे पूछे रानी जी के पास ना आओगे। विनय, हाँ सोफी, यह स्वीकार है, वचन देता हूँ। सोफी, फिर भी दिल नहीं मानता, डर लगता है वहाँ तुम आवेश में आकर कहीं रानी जी के पास ना चले जाओ। तुम यही क्यों नहीं कर रहते? मैं तुम्हें नित्य प्रातः पत्र लिख करूँगी और जल्द से जल्द लौट आऊँगी। विनय ने उसे तस्कीन देने के लिए अकेले जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उसका सने संचित हृदय यह कब मान सकता था कि सोफिया इस अवस्थित दशा में इतनी लंबी यात्रा करे। सोचा, उसकी निगाह बचाकर किसी दूसरे डब्बे में बैठ जाऊंगा। उन्हें लौटकर आने में बहुत कम आशा थी। भीलों ने सुना तो भांति भांति का उपहार लेकर विदा करने आए। मिली के चरमों, बंगखों की नाना प्रकार की बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ का ढेर लग गया था। एक भील ने धनुष भेंट किया। सोफी और विनय दोनों ही को इस स्थान से प्रेम हो गया था। निवासियों का सरल स्वाभाविक निष्कपट जीवन उन्हें ऐसा भा गया कि उन लोगों को छोड़कर जाते हुए हार्दिक वेदना होती थी। भीलगण रो रहे थे और कह रहे थे, जल्द आना, हमें भूल ना जाना। बुढ़िया भैलिनी तो उसे छोड़ती ही नहीं थी। सबके सब स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने आए, लेकिन जब गाड़ी आई और वह बैठी, विनय से विदा होने का समय आया तो वह विनय के गले लिपट कर रोने लगी। विनय चाहते थे कि निकल जाए और किसी दूसरे डब्बे में जा बैठे, और वह उन्हें छोड़ती ही नहीं। ना थी मानो वह अंतिम वियोग है। जब गाड़ी की सीटी दी तो वह हृदय वेदना से विकल होकर बोली, विनय, मुझसे इतने दिनों कैसे रहा जाएगा? रो रो कर मर जाऊंगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? विनय, सोफी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। सोफी, नहीं नहीं, ईश्वर के लिए नहीं, मैं अकेली ही जाऊँगी। विनय गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी रवाना हो गया। जरा देर बाद सोफिया ने कहा, तुम ना आते तो मैं शायद घर तक ना पहुँचती। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि प्राण निकलते जा रहे हैं। सच बताना विनय, तुमने मुझ पर मोहिनी तो नहीं कर डाल दी है?
मैं इतने अधीर क्यों हो गई हूँ। विनय ने लज्जित होकर कहा, क्या जाने सोफी, मैंने एक क्रिया तो की है, नहीं कह सकता कि मोहिनी थी या कुछ और। सोफी, सच? विनय, हाँ बिल्कुल सच। मैं तुम्हारे प्रेम शीतलता से डर गया था कि कहीं तुम मुझे फिर से ना परीक्षा में डालो। सोफी ने विनय का गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, तुम बड़े छलिया हो, अपना जादू उतार लो, मुझे क्यों तड़पा रहे हो। विनय, क्या करूँ, उतारना नहीं सीखा, यही तो भूल हुई। सोफी ने, मुझे वही मंत्र क्यों नहीं सिखा देते, ना मैं उतार सकूंगी ना तुम उतर सकोगे। एक संवाद, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें संज्ञाहीन ना बनाऊंगी। दो में से एक को तो होश में रहना चाहिए, दोनों मत्ता हो जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा बताओ, कौन सी क्रिया की थी। विनय ने अपनी जेब से वह जड़ी निकाल कर दिखाते हुए कहा, इसी की धानी देता था सोफी, जब मैं सो जाती थी तब। विनय सुसकुचाते हुए कहा, सोफी तब। सोफी, तुम बड़े ढीठ हो। अच्छा, अब यही जड़ी मुझे दे दो, तुम्हारा प्रेम शीतल होते देखूंगी तो मैं भी यही क्रिया करूंगी। यह कहकर उसने बड़ी जड़ी लेकर रख ली। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, यह तो बताओ, वहाँ तुम रहोगे कहाँ। मैं रानी जी के पास, तुम्हें न जाने दूंगी। विनय, अब मेरा कोई मित्र नहीं रहा, सभी मुझसे असंतुष्ट हो रहे होंगे। नयाग्राम के घर चला जाऊंगा, तुम वहीं आकर मुझसे मिल लिया करना। वह तो घर पहुंच ही गया होगा, सोफिया कहीं जाकर कह ना दे। विनय, नहीं, मदमुद्दी है पर विश्वासघाती नहीं है। सोफिया, अच्छा, अच्छी बात है, देखो रानी जी का मुराद मिलती है या मौत। इसी के साथ हमारा 38 चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग 39 चैप्टर पर प्रवेश करेंगे। इसी के साथ इस एपिसोड समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग 39 में प्रवेश करते हैं। तीसरे दिन यात्रा समाप्त हो गई तो संध्या हो चुकी थी। सोफिया और विनय दोनों डरते हुए गाड़ियाँ से उतरे और कहीं किसी परिचित आदमी से भेंट ना हो जाए। सोफिया ने सेवा भवन विनय सिंह के घर चलने का विचार किया, लेकिन आज वह बहुत कतार हो रही थी। रानी जी न जाने कैसे पेश आए, वह पछता रही थी कि नाहक यहाँ आई, न जाने कैसे पड़े कैसे ना पड़े। अब उसे अपने ग्रामीण जीवन की याद आने लगी। कितनी शांति थी, कितना सरल जीवन था, क्यों कोई विघ्न था, ना बाधा, ना किसी से द्वेष था, ना मत्सर। विनय सिंह उसे तस्कीन देते हुए बोले, दिल मजबूत रखना, जरा भी बात से ना डरना, सच्ची घटनाएं बयां करना, बिल्कुल सच्ची, तनिक भी अतियुक्ति ना हो, जरा भी खुशामद ना हो, दया प्रार्थना का एक शब्द भी मुखर से मत निकालना। मैं बातों को घटा बढ़ाकर अपनी प्राण रक्षा नहीं करना चाहता। न्याय और शुद्ध न्याय चाहता हूँ। यदि वह तुमसे अशिष्टता का व्यवहार करे, कटु वचनों का प्रहार करे, तो तुम क्षण भर भी मत ठहरना। प्राप्त कराकर मुझसे एक एक बात कहना, या कहो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। सोफी उन्हें साथ लेकर चलने की राजी ना हुई। विनय तो पांडेपुर की तरफ चले, वह सेवा भवन की ओर चले। टांगे वाले ने कहा, मिस साहब, आप कहीं चली गई थी क्या, बहुत दिनों बाद दिखलाई दी। सोफी का कलेजा थक थक करने लगा। बोली, तुमने मुझे कब देखा, मैं तो इस शहर में पहली बार आई हूँ। टांगे वाले ने कहा, आप ही जैसे एक मिस साहब यहाँ सेवक साहब की बेटी भी थी, मैंने समझा आप ही होगी। सोफिया, मैं ईसाई नहीं हूँ। जब वह सेवा भवन के सामने पहुंची तो टांगे से उतर पड़ी। वह रानी जी से मिलने से पहले आपने आने की कानों कान भी खबर न होने देना चाहती थी। हाथ में अपना बैग लिए डिवरी पर गई और दरबान से बोली, जाकर रानी जी से कहो मिस सोफिया आपसे मिलना चाहती है। दरबान उसे पहचानता ही था, उठकर सलाम किया और बोला, हुजूर भीतर चले, इल्तिजा क्या करनी है, बहुत दिनों के बाद आपके दस्तखत हुए। दरबान, सरकार, उनका मिजाज आप जानते ही हैं, बिगड़ जाएगी तो उनके साथ क्यों न लाया, इल्तिजा क्यों देने आया। सोफिया, मेरे खातिर से 2-4 बातें सुन लेना। दरबार अंदर गया तो सोफिया का दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे कोई पत्ता हिल रहा हो। मुख पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है, धड़ाका लगा हुआ था, कहीं रानी साहब गुस्से में भरी वहीं से बिगड़ती हुई ना आ जाए। वह कहला दे, चली जा, नहीं मिलती, एक बार उनसे
मिले तो मैं न जाऊंगी, चाहे वह 1000 बार धुतकारे। 1 मिनट भी न गुजरने पाया कि रानी जी 1 साल ओढ़े हुए द्वार पर आ गई और उसने टूटकर गले मिली, जैसे माता ससुराल से आने वाली बेटी को गले लगा ली। उसकी आंखों में आंसुओं की वर्षा होने लगी। अरुद्ध कंठ से बोली, तुम यहीं क्यों खड़ी हो गई बेटी, अंदर क्यों नहीं चली गई? आई, मैं तो नित्य प्रति तुम्हारी बाट जोड़ती रहती थी, तुमसे मिलने को जी तड़प तड़प कर रह जाता था। मुझे आशा हो रही थी कि तुम भी आ रही हो, पर तुम आती न थी। कई बार यूं ही स्टेशन तक गई कि शायद तुम्हें देख पाऊं। ईश्वर से नित्य मनाती थी कि एक बार तुमसे मिला दे। चलो भीतर चलो, मैंने तुम्हें जो 2 वचन कहे थे उन्हें भुला जाओ। दरवान से यह बैग उठा लो, मारी से कह दो मिस सोफिया का पुराना कमरा साफ कर दे। बेटी, तुम्हारे कमरे की ओर ताकने की हिम्मत नहीं पड़ती, दिल भर भर जा आता है। यह कहते हुए सोफिया के हाथ पकड़े और कमरे में आई और उसे अपने बगल में मसनद में बैठाकर बोली, आज मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था मेरा मन। सोफिया का चिंता पीड़ित हृदय से निरपरीक्ष सने बाहुल्य और विहल्प हो उठा। वह केवल इतना कह सकी, मुझे भी आपके दर्शन को बड़ी अभिलाषा थी। आपसे दया भिक्षा मांगने आई हूँ। रानी, बेटी तुम देवी हो। मेरी बुद्धि को पर्दा पड़ा था, मैंने तुम्हें पहचाना ना था। मुझे मालूम हुआ बेटी, सब सुन चुकी हूँ। तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है यह मुझे न मालूम था। आहा, अगर पहले से जानती। यह कहते कहते रानी जी फूट फूट कर रोने लगी। जब चिंता हुई तो फिर बोली, अगर पहले से जान गई होती तो आज इस घर को देखकर कलेजा ठंडा होता। आह, मैं विनय के साथ और अन्याय किया। तुम्हें न मालूम होगा बेटी, जब तुमने बीरपाल सिंह के नाम था, हाँ, जब तुमने उसके घर में रात का समय विनय सिंह को तिरस्कार किया तो वह लज्जित होकर रियासत के अधिकारियों के पास कैदियों को दया करने के लिए दौड़ता रहा। दिन दिन भर निहाहार और निर्जल पड़ा रहता, रात रात भर रोया करता। कभी दीवान के पास जाता, कभी एजेंट के पास, कभी पुलिस के प्रधान कर्मचारियों के पास, कभी महाराजा के पास। जैसे अनुनय विनय करके हार गया। किसी ने ना सुनी तो कैदियों की दशा पर किसी की दया न आई। विनय बेचारा हताश होकर अपने डेरे पर गया। ना जाने किस सोच में बैठा था कि मेरा पत्र उसे मिला। हाय, रोकर सौंपी। वह पत्र नहीं था, विष का प्याला था जिसे मैंने अपने हाथों से पिलाया। कटार था जिसे मैंने अपने हाथों उसकी गर्दनों को फेरा। मैंने लिखा था, तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र समझूं। तुम मुझे अपनी सूरत ना दिखाना। और भी न जाने कितनी कठोर बातें लिखी थी। याद करती हूँ तो छाती फटने लगता है। यह पत्र पाते ही वह बिना किसी को कुछ कहे सुने नयकराम के साथ यहाँ आने को तैयार हो गया। कई स्टेशन तक नयकराम उसके साथ आए। पंडा जी को फिर नींद आ गई और जब आँख खुली तो विनय सिंह का कहीं गाड़ी में पता न था। उन्होंने सारी गाड़ी तलाश ली, फिर उदयपुर तक गए। रास्ते में एक एक स्टेशन पर उतरकर पूछताछ की, पर कुछ पता न चला। बेटी, यह इस अभागिनी का राम कथा है। मैं हत्यारन हूँ। मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में और कौन होगी। ना जाने विनय का क्या हाल होगा, कुछ पता नहीं। उसमें मेरा आत्मविलान था बेटी। बात तो बड़ी धनी था। मेरी बातों में उसका दिल पर चोट कर गई। मेरे प्यारे लाल ने कभी सुख न पाया। उसका जीवन तपस्या ही में कटा। यह कहकर रानी फिर रोने लगी। सोफी भी रो रही थी। यह पर दोनों की मनोभाव में कितना अंतर था। रानी के आंसू दुख, शोक और विवाद के थे। सोफी के आंसू हर्ष और उल्लास के। एक कक्ष में रानी जी ने पूछा, क्यों बेटी, तुमने उसे जेल जाते देखा था तो बहुत दुबला हो गया था। सोफी, जी हाँ, पहचान में नहीं जाते थे। रानी, उसने समझा विद्रोहियों ने तुम्हारे साथ ना जाने क्या व्यवहार किया हो। बस इस बात पे उन्हें जिद पड़ गया। आराम से बैठो बेटी, अब यही तुम्हारा घर है। अब मेरे लिए तुम ही विनय की प्रतिछाया हो। अब यह बताओ, तुमने इतने दिनों कहाँ थी? इंद्रदत्ता तो कहता था कि तुम विनय को तिरस्कार करके 3-4 दिन बाद वहाँ से चली आई थी। इतने दिनों कहाँ रही? साल भर से ऊपर तो हो गया होगा। सोफिया ने हृदय आनंद से गदगद हो रहा था। जी, मैं तो आया कि इसी वक्त सारा वृत्तांत कह सुनाऊं। माता का शोका नहीं थी शांत कर दूं, पर भय हुआ कि कहीं इनका धर्माभिमान फिर न जागृत हो जाए। विनय की ओर से तो
अब वह निश्चित हो गई थी, केवल अपने ही विषय का शंका थी। देवता को न पाकर हम पाषाण प्रतिष्ठा करते हैं, देवता मिल गया तो पत्थर को कौन पूजे। भोली क्या बताऊं कहाँ थी, इधर उधर भटकती फिरती थी और शरण ही कहाँ थी। अपनी मूल भूल पे पछताती और रोती थी। निराश होकर यहाँ चली आई। रानी, तुम व्यर्थ इतने दिन कष्ट उठाती रही। क्या यह घर तुम्हारा न था? बुरा न मानना बेटी, तुमने विनय के साथ बड़ा अन्याय किया, उतना ही जितना मैंने। तुम्हारी बात उससे और भी ज़्यादा लगी, क्योंकि उसने जो कुछ किया था तुम्हारे ही हित के लिए किया था। मैं अपने प्रियतम के साथ इतनी निर्दयता कभी ना कर सकती। अब तुम स्वयं अपनी भूल पर पछता रही हो। हम दोनों की अभाग्नि है। आहा, बेचारे विनय को कहीं सुख न मिला। तुम्हारा हृदय अत्यंत कठोर है। सोचो, अगर तुम्हें खबर मिलती कि विनय को डाकुओं ने पकड़कर मार डाला तो तुम्हारी क्या दशा हो जाती। शायद तुम भी इतनी ही दयाशून्य हो जाती। यह मानवीय स्वभाव है। मगर अब पछताने से क्या होता है। मैं आप ही नित्य पछताया करती हूँ। अब तो वह काम संभालना है जो उसे अपने जीवन में सबसे प्यारा था। तुमने उसके लिए बड़े कष्ट उठाए, उपमान, लज्जा, दंड सब कुछ झेला। अब उनका काम संभालो, इसी को अपने जीवन का उद्देश्य समझो। तुम्हें क्या खबर होगी, कुछ दिनों तक प्रभु सेवक इस संस्था के व्यवस्थापक हो गए थे। काम करने वाला हो तो ऐसा हो। थोड़े ही दिनों में उसने नारा मुल्क छान डाला और पूरे 500 बेंडिल डियर जमा कर लिए। बड़े बड़े शहरों की शाखाएं खोल दी, बहुत सा रुपया जमा कर लिया। मुझे इससे बड़ा आनंद मिलता था कि विनय ने जिस संस्था पर अपना जीवन बलिदान कर दिया वह फल फूल नहीं रही है। मगर ईश्वर ना जाने क्या मंजूर था। प्रभु सेवक और कुंवर साहब में अनबन हो गई। प्रभु सेवक उसे ठीक से मार्ग पर ले जा रहा था जिस पर विनय ले जाना चाहता था। कुंवर साहब और उसका परम मित्र डॉक्टर गांगुली उसे दूसरे ही रास्ते पर ले जाना चाहते थे। आखिर प्रभु सेवक का पद त्याग कर दिया। तभी से संस्था डवाडोल हो रही है, जाने बचती है या जाती है। कुंवर साहब का एक विचित्र परिवर्तन हो गया है। अब वो अधिकारियों के संग रहने लगे हैं। अफवाह भी कि गवर्नमेंट इनकी कुल जायदाद जब्त करने वाली है। अधिकारी मंडल के इस संशय को शांत करने के लिए उन्होंने प्रभु सेवा का कार्यक्रम में अपना विरोध प्रकाशित कर दिया। यही अनबन का मुख्य कारण था। अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे, लेकिन सिरजा बिखर गया। सैकड़ों सेवक निराश होकर अपने काम धंधों पर लग गए। मुश्किल से 200 आदमी और होंगे। चलो बेटी, तुम्हारा कमरा साफ हो गया होगा। तुम्हारा भोजन का प्रबंध करके अब इंतजाम से बातें करूं। महाराजन जी इन्हें पहचानती है ना? तब यह मेरी मेहमान थी, अब मेरी बहू है। जा इनके लिए 2-4 नई चीज़ें बना ला। आज विनय होता तो मैं अपने हाथों से इसके गला लगा देती, विवाह रचाती। शास्त्रों में इसका व्यवस्था है। सोफिया का प्रबल इच्छा हुई कि रहस्य खोल दूं। बात ऑटो तक आई और रुक गई। सहसा शोर मचा। लाला साहब आ गए। भैया विनय सिंह आ गए। नौकर चाकर चारों ओर दौड़े। लौंडिया महरियों काम छोड़ कर भागी। एक क्षण में विनय ने कमरे में कदम रखा। रानी ने उसे सिर से पैर तक देखा, मानो निश्चय कर रही थी कि मेरा ही विनय है या कोई और, अथवा देखना चाहती थी कि उस पर कोई आफत के चित्त तो नहीं है। तब उठी और बोली, बहुत दिनों से आए हो बेटा, आओ छाती से लगा लो। लेकिन विनय ने तुरंत उनके चरणों पर सिर रख दिया। रानी जी ने अश्रु प्रभाव में ना कुछ सोचता था और ना प्रेमावेश में कोई बातें मुंह से निकलती थी। झुकी हुई विनय के सिर पकड़कर उठाने की चेष्टा कर रही थी। भक्ति और वात्सल्य में कितना स्वर्गीय संयोग था। लेकिन विनय को रानी की बात ना भूली थी। माता को देखकर उनके दिल में जोश उठा और उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं एक विवशकारी उद्धार था। प्राण दे देने के लिए, वही माता के चरणों के जीवन का अंत कर देने के लिए, दिखा देने के लिए कि यथापि मैंने अपराध किए हैं, पर सर्वदा लज्जाहीन नहीं हूँ। जीना नहीं जानता, लेकिन मरना जानता हूँ। उसके इधर उधर निगाह दौड़ाई। सामने ही दीवार पर तलवार लटक रही थी। वह क्रोधावार तलवार उतार लाया और उसे सिर पर खींचकर बोला, अम्मा, इस योग तो नहीं हूँ कि आपका पुत्र कहलाऊं, लेकिन आपकी अंतिम इच्छा
सिवा धरे कर अपनी सारी आपकृति का पश्चाताप कर देना चाहता हूँ। देखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सोफिया चिल्लाकर विनय से लिपट गई। जानवी ने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, विनय, ईश्वर साक्षी है, मैं तुम्हें कब का क्षमा कर चुकी। तलवार छोड़ दो। सोफी, तू इनके हाथ से तलवार छीन ले, मेरी मदद कर। विनय सिंह की मुखाकृति तेजोमय हो रही थी, आंखें वीर ब्यूटी बनी हुई थी। उसे अनुभव हो रहा था कि गर्दन तक तलवार मार लेना इतना सरल है। सोफिया ने दोनों हाथों से उनकी कलाई पकड़ ली और आंसू पूरित लोचनों से ताकती हुई, विनय, मुझ पर दया करो। उसकी दृष्टि इतनी कठोर, इतनी दीन थी कि विनय का हृदय पसीज गया। मुट्ठी ढीली पड़ गई। सोफिया ने तलवार लेकर कुट्टी पर लटका दी। इतने में कुंवर भगत सिंह आकर खड़े हो गए और विनय के हृदय से लगाते हुए बोले, तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आते। मुझे कितनी बढ़ गई है, कितने दुबले क्यों है, बीमार थे क्या? विनय, जी नहीं, बीमार तो नहीं था, ऐसा दुलबला भी नहीं है। अब माताजी के हाथों में पकवान खाकर मोटा हो जाऊंगा। कुंवर, तुम दूर क्यों खड़ी हो? सोफिया, आओ, तुम्हें प्यार कर लूं। रोज ही तुम्हारी याद आती थी। विनय बड़ा भाग्यशाली था कि तुम जैसे रमणी पाई। संसार में तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग की मैं नहीं कहता। अच्छा संयोग है कि तुम दोनों एक ही दिन आए। बेटी, मैं तुमसे विनय का सिफारिश करती हूँ। तुमने इन्हें जो फटकार बताई है उसे सुनकर बेचारा नयकराम स्त्रियों से इतना डर गया है कि तय की कराई सगाई भी इनकार कर गया। उम्र भर स्त्री के लिए तरसता रहा, अब नाम भी नहीं लेता। कहता है यह बेवफा जात होती है। भैया, विनय सिंह ने जिसके लिए बदनामी सही, जान पर खेले, वही उसकी आंखें फेर ली। कान पकड़े, अब तो मर जाऊंगा पर विवाह ना करूंगा। उनका हाथ बढ़ाओ विनय। सोफी के हाथ लो तो मुझे इंतहाम हो जाएगा कि तुम्हारे दिल साफ हो जाएंगे। जानवी, चलो हम लोग बाहर चलें, इन्हें एक दूसरे को मनाने दो। इन्हें कितने ही शिकायतें करनी होगी, बातें करने के लिए विकल्प हो रहे होंगे। आज बड़ा शुभ दिन है। जब एकांत हुआ तो सोफी ने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? विनय ने सकुचाते हुए कहा, सोफी, मुझे वहाँ मुंह छिपाकर बैठते हुए शर्म आती थी। प्राण भय से दबक जाना कायरों का काम है। माताजी की जो इच्छा हो वही सही। नयकराम कहता रहा, पहले मिस साहब को आने दो, लेकिन मुझसे ना रहा गया। सोफिया, खैर अच्छा हुआ खूब आ गए। माताजी तुम्हारी चर्चा करके 8 आंसू रोती थी। उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो गया है। विनय, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा? सोफिया, मुझसे तो ऐसा टुकुर टुकुर कर गले मिली कि मैं चकित हो गई। यह उन्हीं कठोर वचनों का प्रभाव है जो मैंने तुम्हें कहे थे। माता, आप चाहे पुत्र को कितनी ही ताड़ना दे, यह गंवार नहीं करती कि कोई दूसरा उसकी कड़ी निगाह में भी देखे। मेरा अन्याय में उनकी न्याय भावना को जागृत कर दिया। विनय, अब हम लोग बड़े शुभ मुहूर्त में चले थे। सोफिया, हाँ। विनय, अभी तक तो कुशल से बीती, आगे की ईश्वर की इच्छा। विनय, हम अपना दुख का हिस्सा भोग चुके। सोफिया ने आश्चर्यचकित स्वर से कहा, ईश्वर करे ऐसा ही हो। किंतु सोफिया का अंतरस्थल में अकिष्ट संख्या का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह उसे प्रकट न कर सकती थी। वह उसका चिंता उदास थी। संभव है कि जन्मगत धार्मिक संस्कारों का विमुख हो जाने पर खेद उसका कारण हो, अथवा वह इसे भी अतिवृत्ति समझ रही है जो अनावृष्टि की सूचना देती है। कह नहीं सकती, पर जब सोफिया रात को भोजन करके सोई तो उसका चिंता किसी बोझ में दबा हुआ था। इसी के साथ हमारा 39 चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में 40 चैप्टर देखेंगे। तो लेते हैं इसी के साथ विदा। आई होप आप लोगों को यह एपिसोड अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे रंगभूमि उपन्यास का सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है।